जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे मनोविज्ञान के द्वितीय पेपर मनोविज्ञान बीए 6 सेमेस्टर का सेकंड पेपर का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न हमारा है परामर्श यानी कि काउंसलर। तो चलिए देखते हैं इकाई 1 में महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों, सेवार्थी केंद्रित परामर्श होता है। सेवार्थी केंद्रित परामर्श होता है, क्या होता है? निर्देशात्मक परामर्श होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट, किस परामर्श में अधिक समय लगता है? किस परामर्श में अधिक समय लगता है? निर्देशात्मक परामर्श में अधिक समय लगता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यदि आपने मनोविज्ञान के पेपर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फर्स्ट पेपर का पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम में दे दिया है। तो किस परामर्श को विद्यालय एवं महाविद्यालय की परिस्थितियों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो किसे नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ब, अनिर्देशात्मक को महाविद्यालय में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। किस परामर्श के अंतर्गत विश्लेषण को अधिक महत्व दिया गया है? तो निर्देशात्मक को अधिक महत्व दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परामर्श के सिद्धांत का प्रतिपादन करने तथा इसे सर्वप्रचलित करने का श्रेय कार्ल रोजर्स को दिया जाता है? अनिर्देशात्मक को दिया, यानी कि अनिर्देशात्मक परामर्श का सिद्धांत। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस परामर्श में परामर्श का केंद्र बिंदु परामर्श होता है? किस परामर्श में परामर्श का केंद्र बिंदु परामर्श होता है? निर्देशात्मक परामर्श। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य हमारा क्या होता है? परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य है आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति और सामाजिक सामंजस्य, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य है आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य। परामर्श सर्वप्रथम एक व्यक्ति संदर्भ का प्रतिसूत्र, इसे सामूहिक रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सामूहिक परामर्श जैसा शब्द असंगत है तथा व्यक्तिगत परामर्श जैसा शब्द भी असंगत है। यह किसने कहा था? तो यह गिलबर्ट रैन ने कहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोध का लक्ष्य क्या है? तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोध का लक्ष्य यहाँ पर उपयुक्त में से सभी होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, परामर्श का लक्ष्य क्या है? तो परामर्श का लक्ष्य है विद्यार्थी को स्वयं कार्य करने तथा अधिक परिपक्व ढंग से विचार विमर्श करने में सहायता प्रदान करता है। और दूसरा, विद्यार्थी को स्वयं की योग्यताओं व संभाव्यताओं के ज्ञात करने तथा योग्यताओं का स्वयं के सामाजिक विकास में उपयोग करना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर यानी कि ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। तो स ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श व्यक्तियों की समस्या समाधान हेतु विद्यालय या अन्य संस्थाओं के संसाधनों का प्रयोग है। यह कथन किसका है? यह कथन हम्फी व एवं टेक्सलर का है। किसका है? हम्फी व टेक्सलर का है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। विलियम कोटल ने परामर्श के तत्व कितने बताए हैं? विलियम कोटल ने परामर्श के 5 तत्व बताए हैं। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। फ्रायडियन ने परामर्श के तत्व कितने बताए हैं? फ्रायडियन ने परामर्श के तत्व 7 बताए हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि स ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक परामर्श में अधिक महत्व दिया जाता है। निर्देशात्मक परामर्श में अधिक महत्व किसको दिया जाता है? तो अधिक महत्व परामर्शदाता को दिया जाता है। सी ऑप्शन स ऑप्शन सही है। निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता अपना ध्यान अधिक रखता है। निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता अपना ध्यान अधिक रखता है। तो किस पर रखता है? यहाँ पर समस्या पर अधिक रखता है। सी ऑप्शन यानी स ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशीय परामर्श किस पद्धति से दिया जाता है? निर्देशीय परामर्श किस पद्धति से दिया जाता है? तो साक्षात्कार और प्रश्नावली पद्धति से दिया जाता है। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। बिली तथा एंडू ने निर्देशात्मक परामर्श विशेषताएं बताई हैं। तो कितने बताई हैं? यहाँ पर 4 बताई हैं। स ऑप्शन यहाँ पर सही है।
परामर्श की विशेषता क्या है? तो परामर्श की विशेषता उपयुक्त में से सभी परामर्श की विशेषता है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी की समस्या है। परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी की समस्या क्या होती है? परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी की समस्या व्यक्तिगत होती है। तो अ ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श निर्देशक का एक महत्वपूर्ण है। क्या है? परामर्श निर्देशक का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? अंग है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श एक कौन सी प्रक्रिया है? परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत प्रक्रिया। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। डैश एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के लिए होता है। कौन एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए होता है? तो परामर्श एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। काम्बस ने परामर्श प्रक्रिया में यानी कि किसको अधिक महत्व दिया है? काम्बस ने परामर्श प्रक्रिया में किसको अधिक महत्व दिया है? परामर्श प्रार्थी को अधिक महत्व दिया है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श का आशय पारस्परिक किससे होता है? परामर्श का आशय पारस्परिक किससे होता है? विनिमय से होता है। परामर्श का आशय पारस्परिक विनिमय से होता है। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। निर्देशात्मक परामर्श की विशेषता मिली एवं एंडू के अनुसार क्या है? तो यहाँ पर द ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मॉडर्न मेथड एंड टेक्निक इन गार्डेस। मॉडर्न मेथड एंड टेक्निक इन गार्डेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं विली एंड एंडू हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श प्रक्रिया क्या है? एक प्रकार की एकाकी प्रक्रिया है, संयुक्त प्रयत्न प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर है स नंबर, यानी कि पहला अ और ब दोनों है। विलियम कोटल ने परामर्श का तत्व नहीं बताया है। तो विलियम कोटल ने परामर्श का तत्व किसे नहीं बताया है? तो 28 का राइट आंसर है संघर्षमय अवस्था का अभ्यास करना परामर्श का तत्व नहीं बताया है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श की समस्या क्या है? तो परामर्श की जो समस्या है वह स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास संबंधी होता है, सामाजिक समस्याओं से जुड़ी होती है, संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित होता है। तो द ऑप्शन ये सभी होगा। और नेक्स्ट दिया गया है हमारा परामर्श में प्रार्थी को क्या लेने में सहायता की जाती है? परामर्श में प्रार्थी को क्या लेने में सहायता की जाती है? तो निर्णय लेने में सहायता की जाती है। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? यानी कि परामर्श प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य कितने होते हैं? परामर्श प्रक्रिया के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग समानता के रूप में किया जाता है। परामर्श एक कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग समानता के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर प्राचीन परामर्श एक जो है यानी कि सलाह, परामर्श का मतलब सलाह होता है। तो परामर्श एक ऐसी प्राचीन शब्द है जिसका प्रयोग समानता के रूप में किया जाता है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी की समस्या होती है। परामर्श की प्रक्रिया में जो हमारा प्रार्थी होता है यानी कि जिसको समस्या रहती है उसकी समस्या कैसी होती है? तो उसकी समस्या व्यक्तिगत होती है। परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी की समस्या व्यक्तिगत होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श की प्रक्रिया कितने व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित होती है? तो 2 व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित होती है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। वेलो के दिया है वेलो में के अनुसार परामर्श की प्रक्रिया में किसका अधिक महत्व होता है? तो किसका अधिक महत्व होता है? परामर्शदाता का अधिक महत्व होता है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श प्रार्थी को सामाजिक दायित्वों को सहर्ष स्वीकार करने में सहायता करना, उसे साहस देना जिसे हम उसे हीन भावना उत्पन्न न हो तथा सामाजिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना, यह कथन किसका है? तो यह कथन रोलो में का है। किसका है? रोलो में का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। परामर्श प्रक्रिया के मुख्य कितने अंग होते हैं? परामर्श प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग होते हैं। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श प्रक्रिया का पहला अंग क्या है? परामर्श प्रक्रिया का पहला अंग है लक्ष्य का निर्धारण करना। परामर्श प्रक्रिया का पहला अंग है।
परामर्श का लक्ष्य क्या है? तो परामर्श का जो लक्ष्य है वह है आत्मज्ञान की प्राप्ति है, आत्म स्वीकृति की और सामाजिक समंजन। यह परामर्श प्रक्रिया का लक्ष्य यानी कि तीनों होगा। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर्स इन स्टूडेंट काउंसलिंग की किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर रॉबिन्स की है। किसकी है? रॉबिन्स की है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से परामर्श की आवश्यकता किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से परामर्श की आवश्यकता किसे कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श का अर्थ क्या होता है? परामर्श का इसमें से अर्थ क्या है? तो वैज्ञानिक मार्गदर्शन, यह परामर्श का अर्थ होता है। तो ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके जो पहले वाला फर्स्ट पेपर था वो बहुत ही इजी था और उसमें अधिकतर क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव यानी कि लास्ट वाला होता था, डी नंबर। ठीक है। परामर्श का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो परामर्श का केंद्र बिंदु व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति होता है। क्या होता है? परामर्श का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। और ऑप्शन सही है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवं कुसमायोजित, संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवं कुसमायोजित व्यक्ति की आवश्यकता है। तो व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर स, परामर्श की आवश्यकता है यानी काउंसलर की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकता के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता हेतु जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन इसका राइट आंसर क्या है? यह कथन इरिक्सन का है। किसका है? इरिक्सन का। तो चलिए हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है? परामर्श का कार्य तब संपन्न होता है जब ये सब शिक्षार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है। परामर्श स्वयं उसके लिए निर्णय नहीं लेता है, वस्तु इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी हेतु स्वयं निर्णय लेना ही उतना असंगत है जितना कि बीजगणित के शिक्षण में शिक्षार्थी के लिए समस्या का समाधान शिक्षण के द्वारा स्वयं करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे जॉर्ज ई मायरस का है। जॉर्ज ई मायरस का है और ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया एक संयुक्त प्रयास है। विद्यार्थी का उत्तरदायित्व स्वयं को समझाने की चेष्टा करना तथा उस मार्ग का पता लगाना जिस पर उसे जाना है तथा जैसे ही समस्या उत्पन्न हो उसके लिए समय के लिए आत्मविश्वास का विकास होता है। परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होता है इस प्रक्रिया में जब कभी छात्र को आवश्यकता हो सहायता प्रदान करना। यह कथन किसका है? यह कथन रूथ स्ट्रेंग का है और ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ में उपबोध के कितने लक्ष्य बताए हैं? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ में उपबोध के 3 लक्ष्य बताए हैं। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह है, परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एक पर्यावरण के बीच अपने प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा रॉबिन्स की है। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। जीन पाल शास्त्र द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? जीन पाल शास्त्र द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है टोटल पर्सनालिटी, यानी कि टोटल पर्सनालिटी नाम है जीन पाल शास्त्र द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का अंग है? इनमें से कौन परामर्श प्रक्रिया का अंग है? परामर्श के लक्ष्य, परामर्श प्रार्थी, परामर्शदाता, ये सभी परामर्श प्रक्रिया के अंग हैं। द ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। परामर्श के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? परामर्श के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रार्थी, द नंबर यहाँ पर सही होगा। प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप भी परिवर्तित किया जा सकता है। यह कथन क्या है? गलत है। हम्फ्रीज एवं टैक्सलट के अनुसार परामर्श में क्या समाविष्ट है?
तो परामर्श में क्या समाविष्ट है? निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य प्रकार क्या है? परामर्श की प्रक्रिया का मुख्य प्रकार है अनिर्देशात्मक, निर्देशात्मक और समाहारक। द ऑप्शन उपयुक्त में से सभी होगा। परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है। इनमें से कौन परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है? तो कौन है? स ऑप्शन साक्षात्कार प्रविधि। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श प्रक्रिया में आवश्यक क्या होती है? परामर्श प्रक्रिया में प्रक्रिया के घटकों में संबंध की आवश्यकता होती है, सघन विचार विमर्श की आवश्यकता होती है, परामर्शदाता की दक्षता की आवश्यकता होती है। तो द ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो परामर्श प्रक्रिया का उपयोग शैक्षिक समस्या में, यानी कि शिक्षण कार्य में, शैक्षिक समस्या में किया जाता है, व्यवसायिक समस्या में किया जा सकता है, व्यक्तिगत समस्या में किया जा सकता है। उपयुक्त में से सभी में। परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है। तो परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया हम किसे मानते हैं? समाहारक आयाम को मानते हैं। यहाँ पर स ऑप्शन क्या है? सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम क्या है? निर्देशात्मक है और अनिर्देशात्मक है, अ एंड ब दोनों। तो स ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अनिर्देशात्मक परामर्श का सोपान है। इनमें से कौन अनिर्देशात्मक परामर्श का सोपान है? तो वार्तालाप है, जांच पड़ताल है, संवेगात्मक अभिव्यक्ति। उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श एवं निर्देशन में पाए जाने वाले अंतर को निर्दिष्ट नहीं करता है? तो अंतर को कौन निर्दिष्ट नहीं करता है? स ऑप्शन। परामर्श एक सतही प्रक्रिया है जबकि निर्देशन एक जगह प्रक्रिया है। यह कथन क्या है? गलत है। विलियम केटेल में परामर्श का कौन सा तत्व नहीं है? विलियम केटेल में परामर्श का कौन सा तत्व नहीं है? तो परामर्श में साक्षात्कार का उपयोग अवश्यंभावी नहीं है। यह कथन क्या है? तत्व नहीं है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम्बस ने परामर्श को पूरी तरह क्या माना है? काम्बस ने परामर्श को पूरी तरह उपबोध केंद्रित माना है। तो अ ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य क्या है? एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है परामर्श, यानी कि परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। अ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रकृति पर आधारित परामर्श प्रारूप नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर है नैदानिक परामर्श। यह प्रकृति पर आधारित परामर्श का प्रारूप नहीं है। निर्देशात्मक परामर्श को किसने विकसित किया है? निर्देशात्मक परामर्श को ईसी विलियमसन ने किया है। ईसी विलियमसन ने किया है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श का कौन सा प्रकार परामर्शदाता केंद्रित होता है? परामर्श का कौन सा प्रकार परामर्शदाता केंद्रित होता है? तो अ ऑप्शन निर्देशात्मक परामर्श। इसका राइट आंसर क्या है? निर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श को और क्या कहा जाता है? निर्देशात्मक परामर्श को परामर्शदाता केंद्रित परामर्श कहा जाता है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस परामर्श प्रारूप में प्रार्थी को बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देश के आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कार एवं आत्मभूति की ओर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर स, नियोजन परामर्श। नियोजक परामर्श क्या है? नियोजक परामर्श। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन निर्देशात्मक परामर्श की विशेषता से संबंधित नहीं है? निर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी की भूमिका प्रमुख व सक्रिय होती है। यह कथन संबंधित नहीं, यानी कि यह विशेषता संबंधित नहीं है निर्देशात्मक परामर्श की विशेषता से। और ऑप्शन यहाँ पर सही है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही रीति से युग्मित नहीं है। इनमें से कौन सही रीति से युग्मित नहीं है। वैवाहिक परामर्श जेम्स मिलर, द ऑप्शन यहाँ पर सही है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह परामर्श का उद्देश्य है। सामान्य प्रकृति की समस्या को ज्ञात करना, अंतर दृष्टि एवं समायोजन, समूह के सभी व्यक्तियों के अनुभवों को समूह के प्रत्येक सदस्य के लाभार्थी संकलित करना। उपयुक्त में से सभी होगा। परामर्श पाने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर परामर्श कितने प्रकार का होता है। परामर्श 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श के किस प्रारूप को मनोवैज्ञानिक द्वारा अस्तित्व सतही और अवसरवादी कहा जाता है। अस्तित्व सही, सतही और अवसरवादी कहा जाता है। तो 75 संग्रही परामर्श, ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है। परामर्श प्रक्रिया का अंतिम सोपान है अनुभवी अध्ययन करना। क्या यह है। परामर्श प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है अनुवर्ती अध्ययन करना। क्या, अनुवर्ती। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। अनिर्देशात्मक परामर्श के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है। करने का श्रेय थार्न को जाता है। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। समाहारक परामर्श का सोपान क्या है। समाहारक परामर्श का सोपान यहाँ पर उपबोध की आवश्यकता तथा व्यक्तित्व संबंधी आवश्यकता का अध्ययन, प्रविधियों का चुनाव, प्रविधियों का उपयोग। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। समाहारक परामर्श की विशेषता है। इनमें से कौन समाहारक परामर्श की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर द सभी क्या है हमारे समाहारक परामर्श की विशेषता है। परामर्श प्रक्रिया का प्रयोग समस्या में किया जाता है। परामर्श प्रक्रिया का प्रयोग किस समस्या में प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक समस्या में, व्यवसायिक समस्या में। और ब दोनों इसका सही आंसर है। परामर्श का प्रभावशाली आयाम किसे माना जाता है। परामर्श का प्रभावशाली आयाम समाहारक को माना जाता है। तो गाइस यदि आपको कोई भी आंसर इसमें से डाउट्स हो, गलत लगे तो आप उसका उत्तर बता सकते हैं। बाकी हमारे हिसाब से तो सही आंसर है। समन्वित परामर्श किसे कहा जाता है। समन्वित परामर्श किसे कहा जाता है। समन्वित परामर्श अनिर्देशात्मक परामर्श को कहा जाता है। यहाँ पर इसका समन्वित परामर्श समाहारक परामर्श को कहा जाता है। यहाँ पर स ऑप्शन सही है। परामर्श की विधियाँ हैं। तो परामर्श की कितनी विधियाँ हैं। परामर्श की 3 विधियाँ हैं। नियोजक परामर्श कहा जाता है। तो नियोजक परामर्श किसे कहा जाता है। नियोजक परामर्श निर्देशात्मक परामर्श को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। मध्य मार्गीय परामर्श किसे कहा जाता है। मध्य मार्गीय परामर्श किसे कहा जाता है। संग्रही परामर्श को मध्य मार्गीय परामर्श कहा जाता है। किस परामर्श में परामर्शदाता अधिक वार्तालाप करता है। किस परामर्श में परामर्शदाता अधिक वार्तालाप करता है। नियोजक परामर्श में परामर्शदाता अधिक बात करता है, नहीं वार्तालाप करता है। परामर्श की प्रक्रिया कैसी होती है। परामर्श की प्रक्रिया कैसी होती है। परामर्श की जो प्रक्रिया है वह अधिगम केंद्रित होती है। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया है परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि क्या है। परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है साक्षात्कार। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस परामर्श की नीतियाँ अवसरवादी एवं असंख्य होती हैं। किस परामर्श की नीतियाँ अवसरवादी व असंख्य होती हैं। तो समाहारक परामर्श की नीतियाँ अवसरवादी एवं असंख्य होती हैं। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। परस्पर विरोधी विधि कौन सी है। परस्पर विरोधी विधि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक है। स ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दोनों होगा। दोनों उपबोधनों के मध्य का परामर्श क्या कहलाता है। दोनों उपबोधनों के मध्य का परामर्श समन्वित परामर्श कहलाता है। समन्वित परामर्श कहलाता है।
किस परामर्श में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है? किस परामर्श में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है? अनिर्देशात्मक परामर्श में अधिक समय लगता है। वह ऑप्शन यहाँ पर सही है। अनिर्देशात्मक परामर्श के प्रमुखतः कितने सोपान हैं? अनिर्देशात्मक परामर्श के प्रमुखतः 6 सोपान हैं। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस परामर्श की विधि परंपरागत तथा अधिक प्रचलित है? निर्देशात्मक परामर्श की विधि परंपरागत व अधिक प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस परामर्श विधि के प्रमुख समर्थक E.G. विलियम महोदय हैं? E.G. विलियम महोदय हैं निर्देशात्मक परामर्श की। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय कार्ल रोजर्स को दिया जाता है? कार्ल रोजर्स को दिया जाता है। अनिर्देशात्मक परामर्श का श्रेय कार्ल रोजर्स को दिया जाता है। वह ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस परामर्श को मध्यमार्गी परामर्श कहा जाता है? समाहारक परामर्श को मध्यमार्गी परामर्श कहा जाता है। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। निर्देशात्मक परामर्श में किस पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? निर्देशात्मक परामर्श में किस पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बौद्धिक पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर स ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आगे क्वेश्चन है, अनिर्देशात्मक परामर्श में किस पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? वो क्या था? निर्देशात्मक में बौद्धिक पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और अनिर्देशात्मक पक्ष में संवेगात्मक को अधिक महत्व माना जाता है। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्यक्ति इतिहास का उपयोग किस परामर्श में किया जाता है? व्यक्ति इतिहास का उपयोग निर्देशात्मक परामर्श में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इकाई 2 का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मानव व्यक्ति का विकास व्यक्तिगत तथा सामाजिक शक्तियों की अंतर्क्रिया का परिणाम है? हैरी स्टेक सुलोवान का। और ऑप्शन यहाँ पर सही है इनके अनुसार। एल्डोफ मेयर ने किस उपचार पद्धति का प्रतिपादन किया है? एल्डोफ मेयर ने मनोजैविक उपचार पद्धति का प्रतिपादन किया है। सुलोवान ने परामर्श को क्या माना है? सुलोवान ने परामर्श को व्यक्ति केंद्रित माना है। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसकी मान्यता है कि मानसिक समस्याएं मूलतः स्वयं के बारे में, अपने वातावरण के बारे में तथा अपने भावी जीवन के बारे में व्यक्ति द्वारा अतार्किक चिन्ह के कारण उत्पन्न होती हैं? वैग की मान्यता है। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। संगत इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? संगत इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन एलिस ने किया था। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्यवहारवादी परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रक्रम में मुख्यतः किस पर बल दिया है? मुख्यतः किस पर बल दिया है? तो मुख्यतः क्रिया पर बल दिया है। वह ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानवतावादी परामर्श में परामर्श का मुख्य केंद्र क्या होता है? मानवतावादी परामर्श में परामर्श का मुख्य केंद्र होता है प्रार्थी होता है। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में परामर्शदाता प्रार्थी की भावनाओं को किसकी अपेक्षा अधिक महत्व देता है? बुद्धि की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। व्यक्ति द्वारा अपनी अंत शक्ति को जांचने की प्रक्रिया को किसकी संज्ञा की दी जाती है? आत्म सिद्धि की संज्ञा दी जाती है। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन एक प्रक्रिया है इसमें सेवार्थी किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित मनोवृत्तियों और संवेगों को परामर्शदाता पर आरोपित करता है? तो यहाँ पर स्थानांतरण एक प्रक्रिया है। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। संज्ञानात्मक प्रविधि का प्रतिपादन बैक ने किया था। संज्ञानात्मक प्रविधि का प्रतिपादन बैक ने किस सन में किया था? 1979 में किया था। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। बैक की मान्यता है कि अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, अतार्किक चिंतन के कारण उत्पन्न होती है। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श के यथार्थ चित्रण की प्रविधि है। परामर्श के यथार्थ चित्रण की प्रविधि कौन सी है? तो मनोविश्लेषण, व्यवहारात्मक, मानवतावादी, उपयुक्त में से सभी।
मनोविश्लेषण प्रविधि में क्या होता है? मनोविश्लेषण प्रविधि में मन का विश्लेषण किया जाता है, आंतरिक क्रियाओं एवं समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, मानसिक विकारों का शमन किया जाता है, तो सभी का किया जाता है। व्यवहारात्मक परामर्श उस समय देते हैं जब, व्यवहारात्मक परामर्श किस समय देते हैं? जब शिक्षार्थी को व्यवहारगत समस्या हो, यानी कि व्यवहार संबंधी समस्या हो। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानवतावादी परामर्श के माध्यम में शिक्षार्थी में मानवतावादी परामर्श के माध्यम से शिक्षार्थी में क्या होता है? तो शिक्षार्थी में जो होता है मानवीय गुणों का विकास किया जाता है मानवतावादी परामर्श में। मनोविश्लेषण परामर्श में क्या समाप्त किया जाता है? मनोविश्लेषण परामर्श में व्यक्ति के आंतरिक विकारों को समाप्त किया जाता है और ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस प्रविधि में व्यक्ति की आंतरिक समस्याओं तथा चिंताओं का विश्लेषण किया जाता है? मनोविश्लेषण में व्यक्ति के आंतरिक समस्याओं का चिंताओं का विश्लेषण किया जाता है। तनाव टीका प्रविधि का चरण क्या है? तनाव टीका प्रविधि का चरण है संज्ञानात्मक तैयारी की अवस्था, अधिग्रहण एवं पूर्वाभ्यास की अवस्था, उपयोग एवं अभ्यास की अवस्था। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में योगदान है। परामर्श व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में क्या योगदान है, यानी किसका योगदान है? पावलाव का है, वाटसन का है, वेंडूरा का है, उपयुक्त में से सभी का है। व्यवहारवादी मान्यता के अनुसार समस्यात्मक व्यवहारों का कारण क्या है? समस्यात्मक व्यवहारों का कारण हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ एंड प दोनों है। आवश्यक समायोजी व्यवहारों क्षमताओं को सीखने में विफल रहना और निष्प्रभावी अवस्था को समायोजी अनुक्रियाओं को सीख लें। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर होगा। व्यवस्थित असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? व्यवस्थित असंवेदीकरण का प्रतिपादन वोल्पे ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परामर्श में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का महत्व क्यों है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा इसको पढ़ लीजिएगा। मानवतावादी विधि की परिसीमा क्या है? मानवतावादी विधि की परिसीमा क्या है? तो उपयुक्त में से सभी मानवतावादी विधि की परिसीमा है। आगे क्वेश्चन, किस प्रविधि में व्यक्ति की आंतरिक समस्याओं तथा चिंताओं का विश्लेषण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर अ, मनोविश्लेषण प्रविधि में। कौन सी प्रविधि व्यक्ति के आंतरिक विकारों को शमन करती है? मनोविश्लेषण। ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस प्रविधि में व्यक्ति के मन का विश्लेषण करके मनोउपचार किया जाता है? मनोविश्लेषण में। ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस प्रविधि के माध्यम से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जाता है? व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जाता है मनोविश्लेषण। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्यवहारगत समस्याएं अधिकतर किस अवस्था में होती हैं? यानी व्यवहारगत समस्याएं अधिकतर किस अवस्था में होती हैं? अधिकतर बाल्यावस्था में होती हैं। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस परामर्श के द्वारा शिक्षार्थी में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है? मानवतावादी के गुणों के कारण। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानवतावादी विचारधारा किस बात पर बल डालती है? मानवतावादी विचारधारा जो है हमारे किस बात पर बल डालती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, अ एंड दोनों पर बल डालती है। यहाँ पर इसको दोनों को पढ़ लीजिएगा। मानवतावादी सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा क्या है? मानवतावादी सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा दिए गए सभी हैं। उपयुक्त में से सभी यहाँ पर अ, ब और स तीनों हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति एवं विकास में किसका योगदान है? मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति एवं विकास में किसका योगदान है? रोजर्स का है, गोल्ड स्टीन का है, मैस्लो का है। उपयुक्त में से सभी का है। मानवतावादी मॉडल की सामान्य मान्यता क्या है? मानवतावादी मॉडल की सामान्य मान्यता उपयुक्त में से सभी होगा। पहला अ, ब, स तीनों होगा।
मानवतावादी सिद्धांत की सीमा क्या है? मानवतावादी सिद्धांत की सीमा क्या है? यहाँ पर यह समस्या समाधान में प्रार्थी को अधिक महत्व देता है। परामर्शदाता को यदि मानवीय प्रेरणा का सही ज्ञान नहीं है तो परामर्श प्रक्रिया इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर स ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परामर्श में परामर्शदाता समस्या को सुनकर सेव के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है? किस परामर्श में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर व्यवहारगत परामर्श में। मनोविश्लेषण प्रविधि के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषण प्रविधि के जन्मदाता फ्रायड हैं और ऑप्शन यहाँ पर सही है, स ऑप्शन फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को जानने के लिए परामर्शदाता किस विधि का उपयोग करता है? परामर्शदाता स्वतंत्र साहचर्य विधि का उपयोग करता है, स्वप्न विश्लेषण विधि का उपयोग करता है, स ऑप्शन दोनों विधि का उपयोग करता है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए कौन सी विधि का अधिक उपयोग किया जाता है? मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए हम कौन सी विधि अधिक उपयोग करते हैं? मनोविश्लेषण विधि अधिक उपयोग करते हैं और ऑप्शन इसका सही आंसर है। फ्रायड के अनुसार दबी हुई इच्छाएं कहाँ चली जाती हैं? फ्रायड के अनुसार जो दबी हुई इच्छाएं हैं वह कहाँ चली जाती हैं? वह अचेतन मन के अंदर चली जाती हैं। वह ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, व्यवहारवादी उपचार पद्धति में क्या होता है? व्यवहारवादी उपचार पद्धति रोगी को सही प्रकार की प्रतिक्रियाओं से अवगत कराने की सुविधा प्रदान की जाती है। व्यवहारवादी उपागम में सही तथा समायोजित प्रक्रिया को सीखने पर बल दिया जाता है। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्यवहारवादी उपचार पद्धति का उद्देश्य क्या है? अ एंड ब दोनों इसका क्या है? सही आंसर है। मनोचिकित्सा की व्यवहारवादी उपचार पद्धति किसके सिद्धांतों से निश्चित हुई है? जैव लाभ के सिद्धांतों से निश्चित हुई है। यहाँ पर अ ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है। फ्रायड के मनोविश्लेषण उपचार पद्धति की कटु आलोचना क्या है? एडलर हैं, युंग हैं, हार्नी है। द ऑप्शन उपयुक्त में से सभी होगा। फ्रायड के प्रमुख सहयोगी तथा अनुयायी थे, कौन थे? फ्रायड के प्रमुख सहयोगी तथा अनुयायी कौन थे? अल्फ्रेड एडलर थे। कौन थे? अल्फ्रेड एंडलर और ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से किन समस्याओं का समाधान किया जाता है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों समस्याओं का समाधान किया जाता है। मनोविश्लेषण प्रविधि के प्रयोग की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। बालक का उचित समायोजन नहीं हो पा रहा होता है, बालक में भावना ग्रंथियां बन गई होती हैं, बालक सामान्य जीवन जी नहीं पा रहा होता है। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनोविश्लेषण प्रविधि का उपयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर द ऑप्शन सही होगा। व्यवहारवादी परामर्शदाता किस पर जोर देते हैं? व्यवहारवादी परामर्शदाता जो अनुभवों पर और क्रिया पर बल देते हैं। तो यहाँ पर स ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक सफल मनोविश्लेषण का गुण क्या होता है? एक सफल मनोविश्लेषण का गुण धैर्य तथा निरंतरता, अधिक संवेदनशीलता, रोगी की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। द ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, अल्फ्रेड एडलर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तित्व मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया था। अल्फ्रेड एडलर ने कार्ल युंग द्वारा प्रतिपादित नया मत कहलाता है। कार्ल युंग द्वारा प्रतिपादित नया मत क्या कहलाता है? मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहलाता है और ऑप्शन यहाँ पर सही है। दुश्चिंता का सांप्रत्य किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? दुश्चिंता का सांप्रत्य किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? करेन हार्नी ने दिया था। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। हैरी स्टेक सुलिवान ने मानसिक रोगों व समस्या का कारण किसे माना है? समस्या का कारण व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का त्रुटिपूर्ण होना और ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस सिद्धांत के अनुसार यदि सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का पुनः बलित नहीं किया जाता है तो वे कमज़ोर पड़ जाते हैं? साधारण अनुबंधन द्वारा और ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस सिद्धांत के
अनुसार प्रबल में परिवर्तन लाकर व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन लाए जा सकते हैं। विभेदी प्रबलन में, किसमें? विभेदी प्रबलन में। यहाँ पर ब ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसे परामर्श के मनोविश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो 57 का राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वरूप कैसा होता है? फ्रायड के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व का स्वरूप गत्यात्मक होता है। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्वप्न निद्रावस्था की वह अचेतन मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अचेतन में दमित अतृप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति एवं संतुष्टि छद्म रूप में होती है। सभी स्वप्न के कारण सार्थकता एवं उपयोगिता विद्यमान रहती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन करेनी हार्नी का है। निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन कीजिए। इनमें से असंगत कौन सा है? तो संगत इमोर्ची व चिकित्सा। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। तनाव टीका प्रविधि में कितने चरण होते हैं? तनाव टीका प्रविधि में 3 चरण होते हैं। किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को परिवर्तित करने के उद्देश्य उस अनुक्रिया के परिणाम में किए गए जोड़ तोड़ को क्या कहा जाता है? उस अनुक्रिया के जोड़ तोड़ को संभाव्यता प्रबंधन कहा जाता है। क्या कहता है? संभाव्यता प्रबंधन। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सी विधि इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एक ही समय में चिंता तथा विश्राम की अवस्था में नहीं रह सकता? व्यवस्थित असंवेदीकरण। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सी विधि इस मान्यता पर आधारित है कि बार बार चिंता तथा भय के उद्दीपक के सामने आने से यह उद्दीपक चिंता उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं और प्रार्थी चिंता से मुक्ति पा लेता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, अंत स्फोटात्मक चिकित्सा। अंतः स्फोटात्मक चिकित्सा। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस विधि के अंतर्गत परामर्शदाता दंड या कष्टदायक अनुभवों के द्वारा व्यक्ति के वर्तमान दोषापूर्ण व्यवहारों को दूर करते हैं? अपवर्ती अनुबंधन के द्वारा। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्यवस्थित असंवेदीकरण उपागम के कितने चरण हैं? व्यवस्थित असंवेदीकरण उपागम के 2 चरण होते हैं। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श के किस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत परामर्श प्रक्रिया के मुख्य बल वर्तमान पर दिया जाता है? मुख्य बल वर्तमान पर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में मेल नहीं खाता, यानी गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, लास्ट वाला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक त्रिड का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? वैग से है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि मानव व्यवहार सामाजिक एवं अंतर्वैयक्तिक कारकों से प्रेरित होता है? अल्फ्रेड एडलर का। ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए बात करते हैं हम इकाई 3। इकाई 3 में हमारा दिया है परामर्श का सिद्धांत है। तो इनमें से क्या परामर्श का सिद्धांत क्या है? तो दिए गए सभी क्या हैं? परामर्श के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता की भूमिका होती है। तो परामर्श प्रक्रिया में दिए गए सभी परामर्श की भूमिका होती है। परामर्श प्रक्रम में परामर्श कौशल की आवश्यकता होती है। तो परामर्श प्रक्रम में शोधार्थ स्थापन एवं संचार तनुबुद्धि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्टीवर्ड ने परामर्श की भूमिका बताई है। तो स्टीवर्ड ने परामर्श की भूमिका बताई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी को बताया है। परामर्श प्रक्रिया की अवस्था है। इनमें से कौन परामर्श प्रक्रिया की अवस्था है? तो दिए गए सभी क्या हैं? परामर्श प्रक्रिया की अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था, अनुवर्ती अवस्था। परामर्श का सिद्धांत है। तो इनमें से कौन परामर्श का सिद्धांत है? तो दिए गए सभी क्या हैं? परामर्श के सिद्धांत हैं। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श का उपयोग साधन के रूप में होता है। परामर्श किसी बिंदु विश्लेषण विशेष का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है।
परामर्श प्रक्रिया के सोपान कितने होते हैं? परामर्श प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। परामर्श का सोपान है, इनमें से कौन परामर्श का सोपान है? परामर्श के पूर्व, परामर्श से पूर्व, परामर्श के समय, परामर्श के उपरांत। द ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। परामर्श के समय ध्यान रखना चाहिए, तो परामर्श के समय में क्या ध्यान रखना चाहिए? उपयुक्त में से सभी का ध्यान हमें रखना चाहिए परामर्श के समय। तो आज के लिए इतना काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 179 तक हमने करा दिया है। अब इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो बीए षष्ठम सेमेस्टर के मनोविज्ञान पेपर सेकंड का वीडियो है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो जिन कॉलेजों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।